पूरे दुनिया क्या करेगी? अगर उन्हें लिखेगा खमेनी गया, उन्हें क्या मुश्तबा गया, तो अब ये जो नया मुल्लों का ग्रुप है जिसको हमें ये बताया गया कि हमने तो नॉमिनेट किया, अब भगवान जी ने किससे नॉमिनेट किया? तो या तो खमेनी भाई पब्लिक फोरम में नॉमिनेट करे मुल्ला नंबर ए, मुल्ला नंबर बी, मुल्ला नंबर सी, देन यू अंडरस्टैंड। पर हमें बताया गया कि मुल्लों को हमने नॉमिनेट किया, बट हु द हेल नोस? आपको कैसे पता ये नॉमिनेट हुए? आपको कैसे पता उन्होंने खुद अपने नाम का पर्चा नहीं भरा? हमें क्या पता ये जो एंटी कैंप है उसने अपने 3 बंदे नॉमिनेट कर लिया, इन 3 में से जो होगा। 3 नॉमिनेट करने का मतलब ये क्या तो मिलीजुली सरकार चलाएंगे, जो बचेगा वो करेगा, क्योंकि जैसे आप नॉमिनेट करोगे इजराइल आके ठोक देगा। भाई इजराइल ने तो 100% ठोक देना आपने। तो क्या ये जो प्रकरण है ये इसलिए चलाया गया कि ये कैंप को बाहर रखा जाए? और अगर ये कैंप है, और अगर मैं ट्रंप का अभी का स्टेटमेंट देखूं, Where did I get this idea? ट्रंप का अभी का स्टेटमेंट देखो, दिस मेक सेंस। ये नहीं आप रिजीम चेंज नहीं चाह रहे, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा मुझे ये रिजीम नहीं चाहिए। अब रिजीम चेंज में बाप बेटा नहीं चाहिए, एक नया मुल्ला चाहिए, मॉडरेट मुल्ला चाहिए, ये भी तो हो सकता है। फिलहाल उसको यूज करेंगे। ट्रंप सोच रहा मैं उससे ऑयल निकालूंगा, बेंजामिन नेतन्याहू सोच रहा मैं उसने अपने इशारों पर नचाऊंगा। फादर सन का ड्यूट टूटते ही एक बहुत बड़ी चीज जो है वो टूट जाएगी। अब क्या करेगा वो? गल्फ नेशंस भी वॉच करे, देखें भाई कौन आता सत्ता में, हम उससे बात करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली एक बार रईस ही सत्ता में थे तो वो बाप था, अब जो सत्ता में बैठेगा अल्टीमेटली बात उससे होगी। अब यहां रशिया और चाइना भी नजर बनाए होंगे कि भाई ये गया तो गया का। अब मतलब मान लीजिए इसके रशिया और चाइना से बड़े घनिष्ठ संबंध थे, बड़े निकटतम संबंध थे, पर अगर मुश्तबा जाता है तो रशिया और चाइना क्या करेगा? रशिया और चाइना भी नई रेजिम को स्टेबलाइज करने की, उनसे मित्रता बनाने की कोशिश करेगा। अमेरिका का सपोर्ट नई रेजिम को मिलेगा, इजराइल नई रेजिम को, मतलब विद इन द सेम क्लैन, एक नए ग्रुप होना चाहिए, नए ग्रुप को अपोज इजराइल नहीं करेगा, अमेरिका को उसे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मुल्लो खमेनी से वी हैड अ प्रॉब्लम एंड हिज सन इज गॉन। रशिया और चाइना भी धीरे धीरे उसको सपोर्ट करेंगे, और धीरे धीरे आपकी मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज है धीरे धीरे उसको सपोर्ट करना शुरू करेंगे, बिकॉज दे विल वांट टू गेट रिलीव्ड आउट ऑफ दिस करंट फादर संडियो। और अगर आप इस्लामिक रेवोल्यूशन को भी देखेंगे तो इस्लामिक रेवोल्यूशन ये इनहेरिटेंस को नहीं मानता कि बेटे से बाप उसका बेटा, यू हैव टू से हु इज द बेस्ट मैन। पर खमेनी वाज वेरी, अब है या वाज, आई कांट से राइट नाउ, वाज वेरी कनिंग दैट वे। ही उसने अपने बेटे को डेवलप किया, उसने किसी लीडर को डेवलप होने ही नहीं दिया। मोहम्मद पेजिस्कियन भी एक लीडरशिप चेन में आता है, बट मोहम्मद पेजिस्कियन का कहीं नाम ही नहीं आता। Why he was not nominated? मगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मोहम्मद पेजिस्कियन इज द मोस्ट वायबल पर्सन टू बी नॉमिनेटेड, उसको उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं एक चीज दर्शाता है कि यहाँ पे कुछ चीजें बहुत गड़बड़ चल रही है, और पीछे की कार्रवाई चल रही होगी भी। इसलिए युद्ध विराम कर लिया कि ऐसा ना पूरा ही कोलैप्स हो जाए, और कोलैप्स होगा तो ये आईसिस जैसी परिस्थिति ना बन जाए, वेयर स्मॉल ग्रुप स्टार्ट ओनिंग द लैंड एंड टेकिंग द कंट्रोल ऑफ देम एंड बिकम वॉरलॉर्ड्स, मतलब उस छोटे जगहों के वॉरलॉर्ड बनेंगे। वी डोंट वांट दैट सिचुएशन टू कम, सो पॉसिबली दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन व्हाट वी कुड हैव डन। ये एक विकल्प है। अब भारत को क्या सोचना चाहिए? भाई अगर ये इजराइल ने कर दिया तो आपको नहीं लगता कि भारत को सोचना चाहिए अगली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही नहीं, लीडरशिप पे भी अटैक होना चाहिए? आप बताइए, क्या भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त करके, टेररिस्टों का वो झोपड़ियां या वो बिल्डिंगें तोड़ के, मरकज सुभान अल्लाह तोड़ के बात नहीं बनेगी। मैं तो कहता हूँ लीडरशिप पे भी निशाना होना चाहिए। देखिए लीडरशिप अल्टीमेटली मरकजों को बनाते हैं, लीडरशिप चीजों को बनाते हैं। अगर बिना युद्ध के, बिना फुल फ्लेजेड वॉर के, अगर इफ इजराइल ने मुश्तबा को एलिमिनेट कर लिया, तो क्या बिना फुल फ्लेजेड वॉर के भारत भी ऐसे लोगों को, ऐसे दुश्मनों को पाकिस्तान में एलिमिनेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता मेरे हिसाब से। तो अब जो ये जो हमारा डिफेंस है ना, डिफेंस हैज टू गो बियॉन्ड बॉर्डर्स। डिफेंस को आप अगर बॉर्डर के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो आप इधर पाकिस्तान या इंडिया, मुझे लगता है इन लोगों का इन्फ्लुएंस ट्रांस बॉर्डर होता है। दीस पीपल हैव इन्फ्लुएंस अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो आर्मी आपकी बॉर्डर पार करके नहीं आएगी पाकिस्तान की, जिहादी को भी बॉर्डर पार करके आना पड़ेगा आप अटैक करने। बट ये आदमी, ऐसी प्रवृत्ति का आदमी पाकिस्तान में बैठ के कश्मीर में इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसी प्रवृत्ति का आदमी मुश्तबा जैसा, खमेनी जैसा, ईरान में बैठ के यमन में खेल खिलवा सकता है, ईरान में बैठ के सीरिया में काम करवा सकता है, ईरान में बैठ के आपके दुनिया में किसी कोने में काम करवा सकता है। तो इन लोगों का जो इम्पैक्ट रेडियस है, जिसे कहते हैं इम्पैक्ट रेडियस, बहुत बड़ा है। तो आपको इनको
स्ट्रैटेजिकली देखना पड़ेगा, आपको इनको स्ट्रैटेजिकली एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए, अब जियोपॉलिटिक्स में केवल मिसाइलों से बात नहीं बनती, मिसाइलों के साथ लीडरशिप का भी बड़ा रोल होता है। अगर मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करती है, लीडरशिप का डिसमेंटल होना, यानी कि बहुत बड़े ऐसे फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, पनपना और पनपना और उसका जिंदा रहना पे ही क्वेश्चन मार्क लगाता है। फॉर एग्जाम्पल अननोन गनमैन, देखिए हमारे तो है नहीं अननोन गनमैन, हमें तो पता नहीं कहां से आते क्या करते हैं, पर ये जो अननोन गनमैन कर रहे हैं उसके बाद पाकिस्तान की मारक क्षमता काफी घट गई है। आप तो जानती, कितना बेचारे घट गए, कितना बेचारे परेशान हो गए अननोन गनमैन के बाद। ये तो बेचारे बहुत मर गए पाकिस्तानी। तो अननोन गनमैन का प्रकरण भी ऐसा है। ये मुझे लगता है कि ये मुश्तबा की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि साहब ये ईरान का बात नहीं है। कोई भी लड़ाई हो, कोई भी विषय, हमें सीखना चाहिए, हमारी आंखें और कान खुले रहने चाहिए और हमें देखना चाहिए हमने इस लड़ाई से, इस नरसंहार से क्या सीखा। अगर ये हमने सीखा तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर हमने ये पता लगा, ये चीजें हमें पता लगी, इट्स वेरी गुड। अच्छा हाँ, तो भाई क्वेश्चंस वगैरह आप भेज दीजिए अभी, बाद में वो फिर दिक्कत होती है। गुड टीम, गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। 5-8 चीजें हैं जिनको लेके मैं आपसे बस और बात करूंगा, 5-8 चीजें, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि खमेनी की पॉसिबिलिटी आई विल गिव मोर देन 70%। मुश्तबा की पॉसिबिलिटी इज मोर ऑफ अ इंटरनल कू। अगर इसका एलिमिनेशन होता है, या तो इजराइल ने किया, या मोर ऑफ अ इंटरनल कू। इसके अपने लोग भी इसको एलिमिनेट कर सकते, बिकॉज दे डोंट वांट द फादर एंड सन डीओ टू कम अप। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये पॉसिबिलिटी अगर हुई है तो शायद ट्रंप को पता लग गया है, या ट्रंप को या इजराइल ने बता दिया होगा। तो ट्रंप डज नॉट वांट शिट टू हिट द फैन। तो ट्रंप ने बोला यार अब रोको इसको, इस सबको रोको अभी। यार क्या है, इस सबको रोको, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, सॉरी अभी थोड़ी देर में, which after some time we'll see what, wait and watch how it, let the dust settle। भाई आपने खमेनी पार्ट 2 को वैनिश कर दिया, ना फोटो आई, ना वीडियो आया, ना स्टेटमेंट आया, ना ये तो मैं तो कहूंगा ये हिस्ट्री का, अगर ये हुआ है, अगर ये हिस्ट्री का ये मोस्ट सेंसेशनल मर्डर ऑफ द हिस्ट्री है। इसमें आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया रजीम के सक्सेशन प्लान पे, और खमेनी का मतलब था इस्लामिक रेवोल्यूशन। अगर मुज्तबा जाता और ये चेन वीक होती है, तो आपने जाके इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था उस पे ही सेंध लगा दी। we have gone and kind of attacked the concept of Islamic revolution also। अब और आपने इतना बड़ा स्ट्राइक कर दिया, न्यूक्लियर से भी बड़ा स्ट्राइक कर दिया, फॉल आउट कुछ नहीं है। और आज की विडंबना ये है कि ईरान ना कह रहा है ना, सांप के मुंह में छछूंदर, ना उगलते बने ना निगलते बने। आपने एक्शन कर लिया, पाकिस्तान वाला मॉडल है। क्यों? जिसने भी, जो भी अननोन गनमैन है वो आके कर रहे पूरा। अच्छा बाय द वे, जब ये हो रहा, पूरा शिया क्रिश्चियन परेशान है, शिया क्रिश्चियन को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड अगेन अब तक होतीस, ये सीरिया में मलेशियास और ये हिजबुल्ला, ये परेशान हो रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनी सिग्नल कि भाई है गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तेहरान में या ईरान के कुछ पार्टों में ब्लैकआउट है। अब ये ब्लैकआउट बिजली ना होने के कारण है, मिसाइलों के डर से है। वैसे ईरान ने भी बोल दिया एयर स्पेस खोल रहे हैं, मिसाइलों के डर से, कुछ और तो नहीं हुआ जो हमें 2 दिन 4 दिन में 6 दिन में पता लगेगा। आप याद करें जब माओ मरा था, कुछ शायद हफ्तों बाद उन्होंने बताया था कि माओ की डेथ हो गई है। क्योंकि देखिए ऑटोक्रेसीज है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। आपको यहाँ कोई किसी को कुछ पता नहीं लगना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो दैट इज समथिंग टू बी कंटेम्पलेटेड।